ओके, ये हो गया। जी जी, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखें। Using Access or any other suitable database management software, set up a single table database to store the patient records using the fields given previously. Choose a suitable letter for each field. Include validation checks to make sure that the ward member has whole numbers on to the bed number has whole number values from 1 to 8. Enter the following data in patient table. ये किस तरह से करना है? इसमें फर्स्ट नेम फैमिली नेम ये सब फिट करना है क्या? नहीं नहीं, ये कह रहा है कि यूजिंग एक्सेस। अब एक्सेस जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओके, जो एक्सेस जो है ना वो सॉफ्टवेयर है, और एनी अदर सुटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर होते हैं। सेटअप अ सिंगल टेबल डेटाबेस टू स्टोर द पेशेंट रिकॉर्ड यूजिंग द फील्ड गिवन प्रीवियसली। यानी कह रहा है कि एक्सेस के अंदर आप ना ये वो बनाए, टेबल बनाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें कैसे करते हैं एक्सेस के और अंदर। क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने है ना, आप स्क्रीनशॉट लें जरा। ठीक है, ले लिया। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, एक सेकेंड। मेरे पास है ना बुक के वाली। कहाँ से? कंप्यूटर से दिखा के दो। हाँ, डेस्क पे ये ओपन बात है है, मेरी। एक सेकंड रुकिए। हाँ लो। चैप्टर 9। ये रहा। एक सेकेंड। क्या आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? आपके पास लैपटॉप है? ओके, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी सर, आ रही है आपके पास। अच्छा, ये देख लें, मैंने आपने देख लिया कि मैंने कैसे ओपन किया। ये आप एक्सेस लिखेंगे लैपटॉप के अंदर, आपका एमएस ऑफिस हो गया। तो ये एक्सेस पे आ जाएगा, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक डेटाबेस आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, जैसे हम कह देते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, ये डेटाबेस का नाम है। ठीक है। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमने इसका टेबल क्रिएट करना है। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, ये टेबल पे क्लिक करना है। इस टेबल को सिलेक्ट करके ना राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पेशेंट के नाम से टेबल बना दें। ये करना है क्या लैपटॉप में? आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंपलसरी नहीं है, बस डेटाबेस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे वो ठीक। हाँ, अब वो यहाँ पे जो कह रहा था ना कि सेटअप यूजिंग एक्सेस और एनी फर्स्ट नेम फैमिली नेम, या मुझे लिखवा दी जाए। ये इसी तरह लिखना है। अच्छा, लैपटॉप में लिखना है? लैपटॉप में नहीं लिखना है, एक्सेस में लिखना है। ये एक्सेस है ना, ये सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जी डेटाबेस। जी। क्या नाम था? फर्स्ट नेम था ना? जी, फर्स्ट नेम फैमिली नेम। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये इसकी डेटा टाइप होती है। तो फर्स्ट नेम की डेटा टाइप होगी शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और दूसरा क्या था? फैमिली या नेम। फैमिली। जी। इसकी डेटा टाइप भी टेक्स्ट रख देंगे क्योंकि नेम आ रहा। थर्ड फील्ड क्या थी? डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन डेट लिखते हैं। डेट ऑफ एडमिशन ही लिख देंगे जो उन्होंने बोला। डेट, ओ एफ।
ये हम इसकी डेटा टाइप डेट रख देंगे, ठीक है, ये डेट, डेट ठीक है। उसके बाद है कंसल्टेंट, कंसल्ट शॉर्ट कंसल्टेंट, ठीक है। इसकी डेटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट रख देंगे, ये शॉर्ट टेक्स्ट आ गई। अच्छा, उसके बाद है वार्ड, वर्ड नंबर। ठीक है, वार्ड नंबर। अच्छा, वार्ड नंबर की डेटा टाइप नंबर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नंबर ले लेंगे, ये नंबर आ गया। उसके बाद है बेड नंबर, जी बेड नंबर, ये भी नंबर हो नंबर जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। ये फील्ड्स है, ये डेटा टाइप है, और यहाँ, ठीक है, यहाँ तक हम इसको सेव कर देंगे तुरंत। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, ये इसका डेटा मोड आ गया, यहाँ पे आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब उसने आपसे कहा हुआ है कि डेटा डाले ना, तो मैं हम्म, तो ये डेटा डालना है। ये टेबल बना हुआ आएगा, उसमें हमें करना होगा या खुद सब कुछ करके ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि टेबल बनता कैसे, टेबल वैसे ही में, आएगा। हाँ, टेबल डेटा डलता कैसे है, ठीक है। नहीं, आपके पास अभी आपको दिखाऊंगा ना, जब पेपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको, क्योंकि इसकी बेस पे वो आगे क्यूरी करवाएगा ना, इसलिए मैंने ये टेबल बना दिया है, ताकि अगर वो क्यूरी पूछता है, क्यूरी का मतलब होता है कि टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, ये भी हम लगा देते हैं ना। अच्छा, जी इसमें ये डेसिमल प्लेस जीरो कर देते हैं, वैलिडेशन रूल ग्रेटर देन जीरो लेस देन यू 10 ये कर देते हैं, वार्ड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव ये कर देते हैं, ठीक है। और ये इंटीजर फील्ड साइज दो पे लगाया है उसने, बैड नंबर, हाँ, मस्ट बी बिटवीन 1 and 8 इंक्लूसिव वैलिडेशन रूल, हाँ, दो वैलिडेशन टैक्स आ गए। अच्छा, ठीक है, ये दो फील्ड पे लगाओ ना, ये देख। अच्छा, अब हम देखते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीन देखता हूँ। हाँ, तो ये मैं लगाया था ना, हम टेबल, ये आपने टेबल सेट किया, इसके डिजाइन में क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये वार्ड नंबर आ गया, ये डेसिमल प्लेस ऑटो है ना, इसको हम कर देंगे जीरो, ठीक है। और वैलिडेशन टैक्स ये रहा, वैलिडेशन रूल ये है, ठीक है। अब वैलिडेशन रूल क्या है, फील्ड साइज इंटीजर, अच्छा फील्ड साइज, ये लॉन्ग इंटीजर, इसको इंटीजर कर दें, ये इंटीजर कर दिया, और डेसिमल जीरो हो गया। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, इसको जीरो कर दें, इसको हटा दें। अच्छा, और है वैलिडेशन रूल ग्रेटर देन जीरो, वैलिडेशन टेक्स्ट है ना, वैलिडेशन रूल यहाँ लगेगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी 0 और 10 के दरमियान वैल्यू होनी ठीक। चाहिए, वार्ड नंबर, ठीक है। वैलिडेशन टेक्स्ट वार्ड नंबर मस्ट बी, ये मैसेज आएगा जब यूजर गलत वैल्यू डालेगा ना, तो उसके सामने ही मैसेज ठीक। आएगा, वार्ड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव, ठीक। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे लगा देंगे, इसका भी ये इसको इंटीजर कर देते हैं, और इसको जीरो कर देते हैं, डेसिमल प्लेस जीरो होना चाहिए, ये हटा देते हैं, ठीक है ना। ये है वैलिडेशन टेक्स्ट, यहाँ पे वैलिडेशन रूल ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। वैलिडेशन टेक्स्ट लिख देते हैं, बेड नंबर मस्ट बी बिटवीन बिटवीन 1 and 8 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, सही है ना पहले। तो ये वैलिडेशन रूल हो गई, इसको हम सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब हमने इस पे डाटा डालना है, यानी इस पे डिफरेंट टाइप का फर्स्ट नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसने दिया तो हुआ है, ये डाटा डालना है, ठीक है। जो वार्ड नंबर, डिफरेंट वार्ड नंबर डाले हुए,
या आप स्क्रीनशॉट ले लेकर मुझे बताती जाए। नजर आ रहा है आपको? एक सेकंड। ठीक है। ठीक है, एक्सेस पे चले जाते हैं। ये मैं डबल क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। फर्स्ट नेम पहले बताएं। एक सेकंड। फर्स्ट नेम है विनी। विनी। एक सेकंड, विनी ना। सेकंड फर्स्ट नेम बताएं। स्टीव है। सिंह। स्टीव जी। थर्ड है थर्ड इन। चिन्वी जी, चिन। इन। फिर है मिन। जी, फिर है पीटर। एक सेकंड, फिर है पीटर। फिर है सुई। एस एस यू ई। ई। फिर है फिर है फारूक। फारूक। फिर है अहमद। अब हम इनके फैमिली नेम लिख लेंगे। सिंह सिंह। और चाओ। आओ। वी डब्ल्यू डबल ई। डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। फिर क्या है? हु हु। जी। पीटर पटेल। फिर पटेल। पटेल। फिर है सैंड्स। एक मिनट, सैड्स। जी। और फिर है खान। और फारूक खान। ट्यू। और फिर है टू। यू। ट्यू है, टू है भाई। टी चलो, ई ओ टी। ये डेट लंबा मकान है। 12/10/2022। जी। 12/22। 10 12/10। जी 2022। फिर है 23-10-2022। एक मिनट, -10 और फॉरवर्ड / और जी 2022। जी। अच्छा, और फिर क्या? फिर है 30-10-2022। 30 है, 10 है, 2022। फिर क्या है? जी। 0। उसके बाद है 1/11/2022। फिर 12 है। फिर है 11। जी। 11। ठीक है। फिर फिर उसके बाद है 7। 11। फिर जी 2022। फिर क्या है? और फिर है 22/11। और 2 था। 2022। फिर क्या है? और फिर 22। है सेम है 2011। ये हो गया, ठीक है। कंसल्टेंट है मिस्टर स्मिथ। पे जो सोई सेंस वाला है उसमें 1911 है, आपने 11-19 कर दिया। वही वाला, ये वाला। इसमें सोई क्या है? सेंस में 1911 है। 19। जी ये 19 है फिर 11 है। ठीक है। और नीचे वाले भी दोनों आपने अपोजिट कर दिए। मैंने तो नहीं, और इसने नीचे वाले टू सिस्टम ने, इलेवन ट्वेंटी असल में ट्वेंटी टू सिस्टम ने कर दी ना इनका फॉर्मेट। इसका ना फॉर्मेट देखना पड़ेगा। फॉर्मेट इसका मतलब क्या आ रहा है? 12/10 मतलब मंथ पहले आ रहा है ना। तो हम इसके डिजाइन में जाते अच्छा। हैं, और ये डेट है ना, इसका फॉर्मेट यहाँ से लेना पड़ेगा। 12। हाँ, ये है ना। ये ये आ गया। अब सही हो गया ये। पहला क्या था? नहीं, ये गलत हो गया ना। पहला 12 था ना। अच्छा, इसने सॉर्टिंग कर दी है। अच्छा, अब इसमें ना गड़बड़ हो गई है, वो सॉर्ट कर दिया उसने ना। ये ऊपर से हो गया सर। हाँ, वो सॉर्ट सॉर्ट कर दिया इसने ना। ये फर्स्ट नेम। चले, वो देख लेते हैं।
विनी का है, विनी ये रहा ना, उसकी 12-10 आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्टीव है, स्टीव का है ये रहा, इसका क्या था, 23-10, ये 10-23 आ रहा है, ये कुछ गलत हो गया। क्या आवाज कट रही है? एक सेकेंड, ये डेट, डेट फॉर्मेट जो है, मीडियम डेट, लॉन्ग डेट, यहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो बहरहाल की खैर है, ये मिस्टर स्मिथ आ गया। और स्टीव का कौन है, जॉन्स, जॉन्स। मिस और वी का क्या है, वी का भी जॉन्स है, स्टीव का नहीं, स्टीव का है, किधर गया, विनी का तो स्मिथ हो गया ना, तो स्टीव का मिस अबेबे, मिस अबेबे है तो टाइम बड़ा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद है चिन, चिन का कौन है, जॉन, चिन का जॉन है, यहाँ पे जॉन, मिस्टर जॉन्स। ठीक है। जी। मिन का कौन है, स्मिथ, मिन हो जी, मिस्टर स्मिथ। अच्छा। उसके बाद पीटर का कौन है, मिस्टर जॉन, मिस्टर जी। सू का कौन है, मिस एबे। अच्छा, फिर फारूक का कौन है, जॉन्स, मिस्टर जॉन। और अहमद का कौन है, मिस्टर जॉन, ये हो गया। जी। अवार्ड नंबर, अहमद का अवार्ड नंबर क्या है, 6। नहीं, ये हम अहमद का विनी, है। हम विनी के हिसाब से थे ना, विनी का अवार्ड नंबर क्या है, जी 6। 6 और 8, ये मुझे बताइएगा, विनी का है 6 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। ठीक है। स्टीव का है 6 और 3, स्टीव कौन है, ये 6 और 3, ठीक है। चिन का क्या है, 7 और 1, चिन का है ये 7 और ये 1। मिन का क्या है, 6 और 1, मिन कहाँ है ये जी 6 और ये 1। ओके, और पीटर का क्या है, 7 और 8, पीटर ये है 7, ये 8। अच्छा, उसके बाद टू का क्या है, 6 और 2, टू का है ये जी 6 और ये 2। और फारूक का क्या है, 7-4, 7-4, 4। 7-4। 7-2। अहमद का है 7-2। जी। तो ये वाला टास्क हो गया। ठीक। अच्छा, ये कौन सा था, ये एक्टिविटी 9.2, ये हो गया पूरा, ठीक है। राइट। ठीक है। अब आएगा एक्टिविटी 9.3, इससे पढ़े क्या लिखा है, Using Access or any other suitable database management software, add the hospital number field to the single table database patient. ठीक है। Choose text as the data type for this field. Include validation checks to ensure. अच्छा, जितने भी यूजिंग एक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं ये आते हैं पेपर में?
हाँ ना, ये मतलब डेटाबेस से क्वेश्चन आएंगे ना। तो वहाँ पे इसी तरह से मतलब टेबल बना के करना पड़ेगा जैसे। नहीं, उसको टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, टेबल बना हुआ आएगा, वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा मतलब ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा उसमें से नहीं कुछ नहीं, आंसर्स ना। हाँ परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसमें कह रहे हैं कि इस फील्ड को ऐड करें, ठीक है, और इसकी आप वैलिडेशन रूल सेट करें, टैक्स उसकी वही है, शॉर्ट टैक्स आ जाएगी। चूज सुटेबल डेटा टू स्टोर इन ईच प्राइमरी की फील्ड फॉर द 6 पेशेंट इन द टेबल। ओके, अब ये देखते हैं 3 चीजें, ठीक है। तो हमने हॉस्पिटल नंबर डालना है, ठीक है, और ये इसमें दिया हुआ है, यानी एक फील्ड और डालेंगे, ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है। उस पर अब हम इसको उस पर चले जाते हैं, ये देखें, इसको क्लोज करेंगे, इसके डिजाइन व्यू जाएंगे, और आपकी यहाँ, स्क्रीन। अरे सॉरी, मेरी स्क्रीन कहाँ गई, ये रही। ठीक है उसमें एक नया टेबल नहीं ऐड नहीं, कर देंगे। नया टेबल नहीं, नई फील्ड। उस जी। फील्ड का नाम है हॉस्पिटल नंबर, हॉस्पिटल नंबर। नंबर। इसकी डेटा टाइप क्या बताई थी उसने, चूज टेक्स्ट एज अ डेटा फॉर दिस, ओके, टेक्स्ट तो शॉर्ट टेक्स्ट ऑलरेडी है, और इसको हम प्राइमरी की बना देंगे ना, ये आ गई, ठीक है, ये प्राइमरी की बना दी, ठीक। प्राइमरी की का मतलब हो गया कि 1 2 3 4, इसमें रेपिटेशन नहीं आएगी। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ है। फिलहाल इसको बनाते हैं, इसको फिर जाके सही करते हैं। नल क्या, हाँ क्या आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है ना। पहले हॉस्पिटल नंबर डाल देते हैं, HN501 आ रहा है ना, एच जी। एन 1 2 3 4 5 1, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से फिर 2 3 4 इस तरह से ऐड करना है। हाँ बस वो बड़ा करेक्टर तो मैंने कॉपी कर लिया ना। अब इसको कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8, जी। इसको 2 कर देंगे, तो 3 कर देंगे, 3 4 4। 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, फिर 6 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे, ये 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा ना। तो मैं देखता हूँ तो प्राइमरी की असाइन करना है, ये हमसे गलती हो गई, हाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है, अब क्या लिखा हुआ है, Write down for write down for database data type. Describe each data type and give an example of a field where it would be a suitable choice. ये किस तरह से करना है? हम्म, अच्छा, ये कह रहा है राइट डाउन 4 डेटाबेस डेटा टाइप, describe each data type and give an example of field where it would be a suitable choice। तो सबको बताना है हाँ, इंटीजर रियल मतलब वो बूलियन। जनरलाइज बताना है कि अगर आप 4 फॉर्म, एक तो टेक्स्ट होता है, चार होता है, बूलियन होता है, इंटीजर होता है, रियल होता है, डेट टाइम, अभी हमने किया था ना एक्सेस के अंदर। जी तो जी ये याद है मुझे। अभी जाते हैं, ये देखें, ये डेटा टाइप आ रही है, टेक्स्ट हो गया, डेट हो गया, नंबर हो गया ना। और अगर हम जी पे जाएं तो आपको टेक्स्ट 4 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल पर्सन नेम एग्जांपल दे दीजिए, 4 सिंगल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल एम,
मेल और फीमेल, फॉर मेल और फीमेल, ठीक है। बूलियन, दोबारा बोले। इसमें एग्जाम्पल भी देनी है? हाँ, इसने कहा था ना एग्जाम्पल में कल, ये देखें, डिस्क्राइब ईच डेटा टाइप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ फील्ड वेयर इट वुड बी अ सुटेबल चॉइस। तो जैसे बूलियन अगर ले लिया, ट्रू और फॉल्स, फॉर एग्जांपल वेदर एन आइटम हैज बीन सोल्ड और नॉट। इंटीजर, होल नंबर, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ आइटम इन स्टॉक। रियल, अ डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ एन आइटम। अच्छा, वैसे रियल वगैरह तो कुछ नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ बोल्ड, डबल इंटीजर होता है, डबल होता है, इस तरह। डेट टाइम, फॉर एग्जांपल द डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब वो, डेट और टाइम कहते हैं कि ये भी एक्सपायरी डेट नहीं, की नहीं, आर्टिकल। हाँ वो भी ये रखा है ना, डेट टाइम। जैसे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, डेट ऑफ एडमिशन, तो उसकी डेट ऑफ डेट होगी। आप डेट ऑफ ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब इन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको फिल करवाना है लिस्ट के अंदर से। ठीक है। Two suitable words, word list database. A single dash contains one dash. A single dash contains one dash. A single table contains. नहीं, अ a सिंगल single टेबल, हाँ सही बोला ना, अ सिंगल टेबल, table टेबल contains डेटाबेस। one. असल में दो है, ये ब्लैंक दो है, अ सिंगल टेबल अच्छा, डेटाबेस। ठीक है। Single table database contains one data type. नहीं, वन टेबल, अ a सिंगल single. डेटाबेस, हाँ, कंटेन वन टेबल, ठीक है, one table. Each table ठीक है, consists कंसिस्ट of ऑफ मैनी, fields. नहीं रैकेट, मैनी Data रैकेट, type. नहीं रैकेट, रैकेट, ये ठीक है, रैकेट आ रहा है ना, हाँ। ठीक है। एवरी Record has the same number of सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, fields. Every field is given a data टाइप, type. ठीक है। Example of data types are primary key, नहीं, चार, अभी तो पीछे पढ़ा था, boolean. चार, बूलियन एंड टेक्स्ट, जी, char, boolean, and text. टेक्स्ट, Uh, dash will have dash rules. Some field. हाँ वैलिडेशन, सम फील्ड ठीक विल है, हैव अ some वैलिडेशन रूल। rules. ठीक है। आपको समझ में आ गया? जी जी, आ गया। तो ये बेसिकली यहाँ से आपको इसका तो मिल जाएगा। Every record has the same number of fields. Every field is given a data type. Example of data types are char, boolean, and text. तो जैसे इसमें अगर हम चार बूलियन और टेक्स्ट लिखा है, हम बूलियन चार और टेक्स्ट लिख दें तो उसमें तो कोई हाँ, वो नहीं होगा डेटा ना? टाइप कोई भी लिख सकते हैं हम, जो भी वो ठीक। चार पांच पढ़ी थी ना, उनमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते ठीक है, ठीक है। हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप देखें, वो टेबल बनाने का फायदा हो गया ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं Using the single table database patient you have created, write an SQL query to list all Mr. Jones patient. पेशेंट। अब देखें, क्यूरी का पर्पज होता है कि एक जो टेबल होता है ना, इसमें थाउजेंड रिकॉर्ड होते हैं, 1,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं। हम पूरे टेबल को ठीक। व्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप क्या नाम है, राइट एन एसक्यूरी टू लिस्ट ऑल, हाँ, यानी मिस्टर जॉन जिन पेशेंट को डील कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड शो करें बस, जो सिर्फ ठीक। मिस्टर जॉन से रिलेटेड हो। हमने 4-5 रिकॉर्ड जी में मिस्टर जॉन के डाले ना, तो जी जी। अब उस जो क्यूरी क्या करती है, डेटा एक्सट्रैक्ट कर देती है, यानी कह कि टेबल को फिल्टर कर देती है यूजिंग सम क्राइटेरिया, यूजिंग सम सम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। अब इसका मेथड देख लें आप कैसे। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट लिखेंगे, ये कीवर्ड है, ठीक है। ठीक। सबसे ठीक पहले है। क्या लिखेंगी, सिलेक्ट। सेलेक्ट, ये कीवर्ड है। उसके बाद फील्ड नेम लिखेंगी। अब फील्ड नेम वो होंगे जो उसने बताए होंगे आपको। उसने क्या बोला, राइट एन एसओ क्यूरी टू लिस्ट ऑल मिस्टर जॉन पेशेंट। तो पेशेंट का हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। पेशेंट का हमें क्या चाहिए, फर्स्ट, नेम। उसका फर्स्ट नेम और फैमिली नेम। हमें पेशेंट को देखना है ना कि
ये वो पेशेंट है जिनको मिस्टर जॉन डील कर रहे हैं, मिस्टर जॉन एज ए क्राइटेरिया आएगा, ठीक है। अब आप देखें, सेलेक्ट ये पेशेंट का फर्स्ट नेम कॉमा ये पेशेंट का फैमिली नेम, तो ये दो कॉलम डिस्प्ले होंगे, उनके नीचे इनका रिकॉर्ड इनके नाम आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक। सेकंड लाइन में आपने टेबल का नाम लिखना है कि किस टेबल से पिक करना है। अभी तो आपका चूंकि सिंगल डेटाबेस है ना, मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं, तो हम कॉमा, तो यहाँ पे फ्रॉम पेशेंट, तो पेशेंट क्या है, टेबल का नाम है, फ्रॉम कीवर्ड है, पेशेंट टेबल का नाम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जी क्लियर है। फिर क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ मिस्टर जॉन से रिलेटेड, तो मिस्टर जॉन क्राइटेरिया में आ गया, यानी कंडीशनल हो गया। इसके ऊपर ठीक है। कंडीशन लगेगी, तो हम लिखेंगे वेयर, कंडीशन लगाने के लिए ये कीवर्ड है वेयर। अच्छा, क्योंकि मिस्टर हम्म। जॉन का जो फील्ड नेम था वो कंसल्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। कंसल्टेंट इक्वल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है, तो सिंगल कोड में आप शो करेंगे इक्वल मिस्टर जॉन और आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे। अच्छा, सेमीकोलन भी लगाना। हाँ, ठीक है। सेमीकोलन। तो ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि कैसे लगाते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। ठीक है। ओके, अब वो डेटाबेस बनाने का ये फायदा हो गया ना। हम क्या जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है क्यूरी डिजाइन, ये मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम शो करना है, फैमिली नेम शो करना है, और जी। कंसल्टेंट पे क्राइटेरिया हो, गलत हो गया, इसको मैं, फैमिली नेम आ गया, ये फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें फील्ड्स आ गई, फर्स्ट में फील्ड आ गई, सेकंड में टेबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक सॉर्टिंग है। आएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, अगर कहेगा तो सॉर्ट कर देंगे। अब कौन सी शो करनी है, कौन सी शो नहीं करनी, हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और फैमिली नेम शो करना है, तो इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। ये ठीक क्राइटेरिया है। की रो है, ये क्या है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिस्टर जॉन। अच्छा, मैं वहां से कॉपी, ये असल में वहां से एज इट इज होना चाहिए। ये मुश्किल नहीं है। ये तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, मुझे आपने फिर वही करना है जो वहां पे दिया हुआ है, लेकिन आपको आइडिया तो हो जाएगा ना। देखें, ये मैंने रन की, जी। ये उन पेशेंट के नाम आ गए जो मिस्टर जॉन डील कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, अब मैं आपको उसका एसक्यूएल वाला दिखाता हूँ, तो इसको क्लोज नहीं किया, इसको मैं क्यूरी क्या नाम दे दूँ, मिस्टर जॉन, हाँ मिस्टर जॉन ही लिख देता हूँ, ये क्यूरी का जी। नाम दे दिया। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में जाता हूँ डिजाइन व्यू में, और ये देखें इसको लिया। अच्छा, ठीक है। हाँ देखिए, इसमें आपने ये इसने लिखा पेशेंट डॉट फर्स्ट नेम, पेशेंट को उसने पेशेंट से लिंक किया हुआ है, ये छोड़ दें, पेशेंट डॉट फैमिली नेम, देखिए वही आ गया ना, सेलेक्ट आ गया। अब फैमिली और फर्स्ट। फर्स्ट नेम और फैमिली नेम दोनों आ गया, फ्रॉम पेशेंट आ गया, वेयर ठीक है। वेयर कंसल्ट। कंसल्टेंट इक्वल टू मिस्टर जॉन, ये देखिए। ठीक है। हाँ, वो पेशेंट एज रेफरेंस लगा, उसको छोड़ दें, हमने सिर्फ जनरलाइज करना है, ठीक है। देखिए ठीक। वही क्यूरी आ गई जो यहाँ पे बनाई हुई थी। ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दी कि एक्सेस यानी डेटाबेस इंप्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। ठीक आपको है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना कि डेटाबेस पे काम कैसे करते हैं। डेटाबेस का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइज डेटा एक जगह पे स्टोर होता है, उसको एक्सेस करने के लिए हम डेटा जो हमेशा क्रिएट किया जाता है टेबल में क्रिएट किया जाता है, और क्यूरी के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है। तो आप देखें एक और आ गई, राइट एन एस राइट। क्यूरी टू लिस्ट ऑल द पेशेंट नॉट इन वार्ड 6, ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये 1 to 8 जो होंगे फिर एक्सेप्ट 6 उन सब के आ जाएंगे। हाँ, तो ये कह रहा है राइट एन एसक्यूएल क्यूरी, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू लिस्ट ऑल द पेशेंट नॉट इन वार्ड 6, ठीक है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या कैसे लगेगा। ये देखें, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा फैमिली नेम, सेलेक्ट ठीक है। फर्स्ट नेम कॉमा फैमिली नेम। नेम। तो सेलेक्ट कीवर्ड है, फर्स्ट नेम और फैमिली नेम कॉलम है जो हम शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसने कहा है कि सेलेक्ट राइट एंड टू लिस्ट ऑल पेशेंट, तो लिस्ट ऑल पेशेंट का मतलब उन पेशेंट का नाम शो, उन पेशेंट को शो करें जो कि वार्ड 6 से रिलेट नहीं करें, तो ज़ाहिर है उनके नाम चाहिए पेशेंट के। अच्छा, फ्रॉम पेशेंट टेबल वही है, फ्रॉम पेशेंट ये आपका टेबल की रो होगी। वेयर, अब ये क्राइटेरिया लग जाएगा, नॉट इन वार्ड 6, वेयर वार्ड नंबर नॉट
ये जो लेस देन ग्रेटर देन लगाया ना, ये नॉट के लिए यूज होता है, नॉट नॉट इक्वल टू 6, जी नॉट इक्वल टू 6। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसको वहां परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस में जाते हैं और क्रिएट में गए, क्यूरी डिजाइन में गए, यहाँ पे ये टेबल को एक्सेस कर लिया। ओके, हमने फर्स्ट नेम पिक कर लिया, फैमिली नेम पिक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, वार्ड नंबर था। जी हाँ, वार्ड नंबर, तो वार्ड नंबर भी पिक कर लेते हैं और इसको अनटिक कर देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ फैमिली नेम और फर्स्ट नेम शो करना है। यहाँ पे हम क्राइटेरिया लगा देंगे, ठीक है। क्या था, नॉट नॉट, इसको हम लिख देंगे नॉट 6, नॉट 6। तो चला के देखते हैं। तो ये वो लोग हैं जो वार्ड नंबर 6 से रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक। डिजाइन व्यू में चले, इसका एसक्यूएल देख लेते हैं। ये एसक्यूएल व्यू आ गया, ये देखें, सेलेक्ट आ गया, कीवर्ड, जी फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फैमिली नेम आ गया, ठीक है। फ्रॉम पेशेंट, ये वाली रो वैसी है। वेयर, वेयर में हम क्राइटेरिया लगाते हैं, नॉट इक्वल टू 6, नॉट ऐसा लगा। इक्वल टू। ठीक। वहां पे मैंने नॉट 6 लिख दिया ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसने वो रिकॉर्ड शो कर दिए जो वो उन पेशेंट के नाम शो कर दिए जो वार्ड नंबर 6 से रिलेट नहीं कर रहे। हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए चेन, अभी 4 लोगों के नाम याद है, चेन, पीटर, फारूक और अहमद। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको वार्ड के नाम से सेव कर देता हूँ, वार्ड नंबर, स्टेशन में गए। देखिए अहमद का वार्ड नंबर 7 है, 6 नहीं है, ठीक है। चिन का भी देखें 7 है, फारूक का भी 7 है हम्म, और पीटर का भी इसका 7 है। देखें बाकी सब जो 6 6 6 ये रिकॉर्ड शो हो गए, ठीक है। प्रूफ चेन हो गया ना। पीटर हाँ, ये चिन है, पीटर है और सिंह है, फारूक और सॉरी हाँ, विनी है, सू है, स्टीव है और मिन है। जी इनके। हाँ सॉरी, जो वार्ड 6 से रिलेट नहीं करे उनके नाम, सॉरी हमने हम 6 को देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बस आखिरी कर लेते हैं, डी, डी तक, डी तक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सी क्या कह रहे हैं, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट ऑल द पेशेंट हु अराइव्ड ऑन 12/11/2022। यानी उन पेशेंट के नाम शो करें जिनकी डेट ऑफ एडमिशन 12/11 और 2022 है। सही है। ठीक है, अब आ जाए देखें। सर आपकी आवाज है। हाँ, ये क्वेरी देख लें, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट ऑल द पेशेंट हु अराइव्ड ऑन 12/11/2022। मतलब कि जिन्होंने एडमिशन लिया हॉस्पिटल के अंदर इस डेट को, उन पेशेंट को ठीक उन है। पेशेंट को उन पेशेंट का नाम शो करना है। आपने लिखा सेलेक्ट, देखिए वो ये चीज वही रिपीट हो रही है। सिलेक्ट कॉलम का नाम जो भी आपने शो करने, फर्स्ट नेम कॉमा फैमिली नेम आ गया, फ्रॉम पेशेंट प्रॉम्प्ट। टेबल से आ गया। वेयर, अब यहाँ पे डेट पे क्राइटेरिया, वेयर जिस फील्ड पे, जिस फील्ड का उसने जिस जो डेटा दिया था ना उसके अकॉर्डिंग आपने फील्ड, तो ये डेट का जी तो डेट, डेट ऑफ एडमिशन से रिलेटेड, तो मैं डेट ऑफ एडमिशन ले लूंगा ना। वेयर डेट ऑफ एडमिशन इक्वल, बस सिंगल कोड के अंदर डेट डाल, डेट का क्रेडिट सिंगल कोड के अंदर डालेंगे 12/11/2022। ठीक। अब हम इसको वहां परफॉर्म करके देख लेते हैं ताकि हम देखें। हम इसका क्या नाम था, क्यूरी क्रिएट, क्यूरी डिजाइन, ये पेशेंट पे चले गए, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम फैमिली और क्या था, डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ पे वो डेट डाल देंगे 12 12/11/20, 20। इसी तरह डाल देंगे। ये खुद ब खुद उसने डाल दिया, इसने हैश लगा दिया, हैश साइन। ठीक ये है। एक ही बंदा है, पीटर। ठीक है। तो हम सिलेक्ट पीटर। कर लेते हैं, क्या था, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन डेट लगा देते हैं, ये सेव कर। ठीक। इसको दोबारा खोल लेते हैं डिजाइन व्यू में, यहाँ से एसक्यूएल पे जाते हैं, ये देखें सेलेक्ट आ गया, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम,
काम। अच्छा, हमने इसको एक और चीज, हमने इसको अनक्लिक करना है, ये पेशेंट गलत आ गया ना, हमें इसको शो नहीं करना। फ्रॉम पेशेंट वेयर डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू 12/11/2000, ठीक है। मैं इसको जाके सही कर देता हूँ, इसको अनटिक कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ये रेकॉर्ड शो नहीं करते, ये सिर्फ नेम आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। टास्क कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? राइट एन एलएसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट ऑल द पेशेंट हु अराइव्ड बिटवीन 12/10/2022 एंड 30/10/2000, यानी अब रेंज देंगे, अब डेट की रेंज देनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेरी है, बस एंड का इजाफा हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेरी सेम है, ठीक है। अच्छा, इसमें चूंकि डेट शो करनी है, इसलिए हम डेट का कॉलम भी ले लेंगे। ये देखें, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ठीक है, और डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन इसलिए लिखा क्योंकि हमें रेंज, डेट की रेंज शो करनी है ना। यहाँ तक क्लियर है? फ्रॉम पेशेंट जी ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्राइटेरिया जी लगा, जी वेयर डेट ऑफ एडमिशन ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी डेटा इस डेट के अकॉर्डिंग हो या इससे ऊपर हो, एंड लेस देन इक्वल टू 30/10। अनलेस। ये बस क्राइटेरिया आपको सीखने हैं, बस क्राइटेरिया के लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है, बाकी सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं उस पे, एक्सेस पे, तो लगा के देखते हैं किधर गया, क्रिएट यूरी डिजाइन, ये कर दिया। क्या चाहिए था? फर्स्ट नेम, फैमिली नेम और डेट, ये आ गया। ठीक यहाँ क्राइटेरिया लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, वो जो डेट है 10/22 12/10/2022, यहाँ पे लगा देंगे एंड, और लेस देन इक्वल 30/10, और क्या लगा देंगे 2022। ये देखें, इसने खुद ही सेट कर दिया, एंड को भी कैपिटल कर दीजिए। आगे समझ आ गया, ठीक है। ये हम यहाँ पे देखें, इसका मतलब हमारी क्यूरी में कोई गलती है, तो कोई भी। रेकॉर्ड शो नहीं हो रहा है मेरे साथ। यहाँ तो 10/30 है ना, 30, और ये गलत हो गया, 30 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। अभी देखते हैं, अभी भी गलती है, 10/30। यहाँ से हमने पहले देखते हैं कि, एक सेकेंड, तो सेव कर लेते हैं, रैकेट चेक करते हैं, ये क्या था, डेट के नाम से डेट रेंज कर देते हैं। क्या ऐसे कोई पेशेंट है, ये 10/23 यहाँ पे आ रहा है ना, 10/30 आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये हमारा ये जो डेट डली है ना, इनमें भी गड़बड़ है। 12/10 का है, 12/10 तो ये रहा, और अच्छा, बहरहाल तो बाद में देखते हैं। ऑलमोस्ट 12/10, इसने क्राइटेरिया क्या लगवाया हुआ है, ये कहाँ गया? हाँ, ये मिट गया ना, ये क्राइटेरिया। जी एक सेकेंड, 12/10, 10/30। 2022। हाँ नहीं, वो गड़बड़ है, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। ये उसको सेव भी नहीं करना, चलो इसको देखते हैं। बहरहाल आपने बस ये जो उसको याद कर लेना है जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, बस इसी को समझ लेना है आपने कि इसको हम रेंज वाइज कैसे लगाएंगे। आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, चलो यहाँ जो पे तो एंड करते हैं। हाँ, एंड हो गया ना। ठीक है ठीक है। अब आपकी इस हफ्ते की एक क्लास रहेगी, वो आप मंडे को ले लेंगी। मंडे को मैं आपको बता दूंगी, आप पूछ लेगा वो आपकी क्योंकि होती है शायद क्लास,
मंडे कल है। कब नहीं होती आपकी? ट्यूसडे नहीं होती? नहीं, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे। मंडे ट्यूसडे यानी वेडनेसडे थर्सडे नहीं होती? जी। तो फिर वेडनेसडे को ले लेंगे। अगर बाकी अगर मंडे को ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।